यह कहानी है प्यार, लालच और धोखे की, और एक ऐसी खौफनाक साजिश की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 600 करोड़ का वारिस और 400 फीट गहरी खाई। कल्पना कीजिए, एक ऐसे परिवार की जिसकी कुल संपत्ति 600 करोड़ से ज्यादा थी। पिता अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए 17 करोड़ का राजस्थान में एक आलीशान हेरिटेज महल बुक कर चुके थे। मेहमानों को लाने के लिए 2 प्राइवेट चार्टर्ड जेट्स तैयार थे। हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस दूल्हे के लिए सेहरा सजने वाला था, वो कुछ ही दिनों में सफेद कफन में लिपटने वाला है। 18 जून 2026 की सुबह लोनावाला के लोहागढ़ फोर्ट की 400 फीट गहरी खाई में एक चीख गूंजती है और 26 साल के युवा बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की दर्दनाक मौत हो जाती है। मंगेतर रोते हुए पुलिस को बताती है कि फोटो खींचते वक्त पैर फिसल गया था, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस हादसे के पीछे एक ऐसा खौफनाक और शातिर दिमाग निकला जिसने अनुभवी पुलिस अफसरों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला है केतन विशाल, उम्र 26 वर्ष, पुणे के मशहूर सक्सेस ग्रुप रियल एस्टेट साम्राज्य का वारिस और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सीएमओ। अमेरिका से मास्टर करके लौटा एक सीधा साधा और बेहद अमीर लड़का। दूसरा किरदार है सिया गोयल, उम्र 20 वर्ष, पुणे में एक बेकरी चलाने वाली खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की जो केतन की मंगेतर थी। तीसरा किरदार चेतन चौधरी, उम्र 22 वर्ष, पुणे में ड्राई फ्रूट्स का बड़ा कारोबार संभालने वाला लड़का जो सिया का सीक्रेट लवर प्रेमी था। अब समझते हैं खूनी साजिश की पूरी टाइमलाइन। डेट और टाइम: नवंबर 2025, पहली मुलाकात और सीक्रेट अफेयर हुआ सिया और चेतन के बीच। सिया गोयल के सगे भाई साहिल के जरिए एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखे यह एक गहरे खुफिया अफेयर में बदल गई, जिसकी भनक गोयल परिवार को बिल्कुल नहीं थी। फरवरी 2026 केतन और सिया की सगाई होती है। परिवार वालों की रजामंदी से केतन अग्रवाल और सिया गोयल की बेहद धूमधाम से सगाई हो गई। नवंबर 2026 में शादी तय हुई। सिया चेतन से प्यार करती थी, लेकिन केतन की अकूल दौलत देखकर या परिवार के दबाव से सगाई के लिए हाँ कह दिया। शादी की तारीख पास आते ही सिया और चेतन बदनामी से बचने के लिए केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे। 31 मई 2026 पहला प्लान बनाते हैं। किले की रेकी की जाती है, एक जगह का चुनाव किया जाता है। सिया ने केतन को एक रोमांटिक ट्रैक के बहाने लोनावाला के लोहागढ़ फोर्ट चलने के लिए मनाया। केतन खुशी खुशी गया, लेकिन सिया वहां सिर्फ रेकी करने गई थी। उसने देखा कि कौन सा किनारा सबसे गहरा है, कहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है और सुरक्षा गार्ड्स कहाँ बैठते हैं। इसके बाद सिया ने एक और खौफनाक साजिश रची। सिया ने प्री वेडिंग फोटो शूट का प्लान जो कि केतन ने किया था। सिया को डर था कि इस ट्रिप पर वह केतन के करीब आ जाएगी और उसका प्लान कमजोर पड़ जाएगा। तो उसने सिया ने खालापुर टोल प्लाजा के पास एक फूड मॉल पर जब केतन गाड़ी से उतरा तो सिया ने चुपके से उसका ओरिजिनल पासपोर्ट निकाला, वॉशरूम में जाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए और टॉयलेट में फ्लश कर दिया। इस वजह से केतन की ट्रिप कैंसिल हो गई। प्लान दूसरा बनता है 14 जून 2026 को। पहला वार सिया करती है। सिया केतन को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट चलने के लिए राजी करती है। चोटी पर जब केतन का ध्यान भटकता है तो सिया ने उसे खाई की तरफ धक्का दे दिया, लेकिन गिरते वक्त केतन के हाथ में एक मजबूत जंगली झाड़ी आ गई और वह हवा में लटक गया। जब वह ऊपर आया तो सिया ने रोते हुए झूठ बोल दिया कि तुम्हारे पीछे एक जहरीला सांप था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने धक्का दिया। केतन ने उस पर भरोसा कर लिया। अब आता है तारीख 18 जून 2026, प्लान नंबर 3, फाइनल एग्जीक्यूशन का डेट। 400 फीट गहरी खाई में ढकेला गया। सिया ने अपने बर्थडे वीक का बहाना बनाकर केतन से लोनावाला के माउंटेन रिसोर्ट में 40 कमरे बुक कराए। 18 जून की सुबह वो केतन को बिना किसी को बताए मॉर्निंग वॉक के बहाने लोहागढ़ फोर्ट की सबसे वीरान चोटी पर ले गई। पीछे से चेतन चौधरी हुड पहनकर चेहरा छिपाए वहां पहुंचा। उसने ट्रैकिंग लोकेशन पर खुद का फोन नहीं इस्तेमाल किया था, बल्कि उसी के एक कर्मचारी नीरज का फोन लिया था ताकि डिजिटल लोकेशन ट्रेस ना हो सके। चोटी पर पहुंचते ही सिया थकने का नाटक करके बैठ गई, जो कि चेतन के लिए एक सिग्नल था। चेतन ने दबे पांव आकर केतन को पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। केतन 400 फीट नीचे चट्टानों पर जा गिरा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके तुरंत बाद सिया ने वहां रोने का नाटक किया और इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल स्टोरी भी पोस्ट कर दी। अब आता है 23 जून 2026, जब दोनों का खेल खत्म हुआ। दोनों हत्यारे गिरफ्तार होते हैं। पुलिस का बड़ा खुलासा होता है। शुरुआत में इसे एक्सीडेंट माना गया था, लेकिन केतन की बड़ी बहन को सिया के बनावटी आंसू पर शक था।
पुणे रूरल पुलिस और साइबर सेल ने जब जांच की तो पता चला कि जनवरी से जून के बीच सिया और चेतन के बीच 2004 फोन कॉल्स यानी कि 238 घंटे बात हुई थी। उनके गूगल सर्च से पता चला कि वे सर्च कर रहे थे कि बिना आवाज किए खून कैसे करें और पहाड़ से गिरने को एक्सीडेंट कैसे साबित करें। 23 जून को पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को मर्डर की एफआईआर में बदल दिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान बड़े खुलासे हुए, एक दूसरे पर दोनों दोष मढ़े। जेल जाते ही सिया और चेतन का सच्चा प्यार गायब हो गया। चेतन चिल्लाकर पुलिस से कहने लगी मास्टरमाइंड सिया थी, उसी ने रेकी की थी। वहीं सिया रोते हुए कहने लगी चेतन ने उसे ब्लैकमेल करके केतन को मारने के लिए उकसाया था। पुलिस ने सिया की पैर फिसलने वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया और केतन के ही वजन की लंबाई और वजन का एक डमी बनाया। उसे उस जगह से नीचे गिराया गया। साइंटिफिक ट्रेजेडी साबित हुआ, कोई इंसान फिसलकर इतनी दूर नहीं गिर सकता है। उसे पीछे से बहुत धक्का दिया गया था। कर्मचारी जो नीरज था वो सरकारी गवाह बनता। चेतन जिस कर्मचारी नीरज का फोन इस्तेमाल किया था, पुलिस उसे हिरासत में ले लिया। नीरज इस साजिश में शामिल नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे इस केस का मुख्य सरकारी गवाह बना दिया। माता पिता ने सिया को त्याग दिया है। सिया के माता पिता इस घिनौनी करतूत से इतने टूट गए हैं कि उन्होंने कैमरे के सामने रोते हुए बयान दिया कि हम सिया को अपनी बेटी नहीं मानते। अदालत उसे सबसे सख्त फांसी की सजा दे। आइए जानते हैं केस का वर्तमान स्टेटस क्या है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। केस की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने भारत के सबसे मशहूर और तेज तर्रार सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट उज्जवल निगम, जिन्होंने कसाब को फांसी की सजा दिलवाई थी, उनको इस केस का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। यह पूरा ट्रायल अब एक हाई प्रायोरिटी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। तो ये सारी कहानी थी केतन मर्डर की। दोस्तों, यह केस हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े दुश्मन सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे अपने घर में हमारे सबसे करीब बैठे होते हैं। धोखा कभी आवाज करके नहीं आता है, वो बहुत खामोशी से अपने चेहरों को ढक कर और पहन कर आता है। इस खौफनाक मर्डर केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली स्टोरी में। धन्यवाद।